ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं, क्या आप अपनी तन्हाई से थक चुके हैं? क्या रातों को करवटें बदलते हुए, तकिए को आंसुओं से भिगोते हुए आप खुद से यही सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे जीवन में सच्चा प्यार कब आएगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में प्यार तो है, लेकिन शायद भगवान ने आपकी किस्मत में प्रेम की लकीर ही नहीं लिखी? क्या आप उस इंतजार से थक चुके हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर आपके दिल के किसी कोने से भी हाँ की आवाज आ रही है, तो ठहर जाइए। बस अब और रोना नहीं, अब और तड़पना नहीं, क्योंकि 26 नवंबर का दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। यह कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना नहीं है। यह वह दिन है जब कुंभ राशि वालों के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा और सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने ज्योतिषीय अनुभव की कसौटी पर कसकर यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 26 नवंबर को आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे विश्वसनीय, सबसे सत्य और सटीक चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। आज का यह वीडियो आपकी रूह को झकझोर देगा। आज हम ग्रहों के उन इशारों को समझेंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों की किस्मत के ताले अब प्रेम की चाबी से खुलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक सेकंड, एक पल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस एक बात को आप छोड़ दें वही वो संकेत हो जो आपको आपके हमसफर से मिलाने वाला था। यह मौका चूकना मतलब अपनी खुशी को अपने हाथों से ठुकरा देना है। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्णिम अवसर को पहचानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। दोस्तों, कुंभ राशि यानी हवा का तत्व। आप लोग दिमाग से जीते हैं, दिल से कम। लोग आपको पत्थर दिल कहते हैं, कभी कभी कठोर कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि इस कठोर खोल के अंदर एक ऐसा नरम दिल धड़कता है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार चाहता है। आप वफादारी के भूखे हैं, आप समर्पण चाहते हैं, और अब तक आपको बदले में क्या मिला? धोखा, फरेब या अधूरापन? लेकिन 26 नवंबर को ब्रह्मांड में एक महापरिवर्तन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार प्रेम के कारक ग्रह, सौंदर्य के देवता शुक्र देव और मन के कारक चंद्रमा के बीच एक ऐसा अद्भुत संबंध बनने जा रहा है जो सीधे तौर पर कुंभ राशि के सप्तम भाव और पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है। सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, पंचम भाव यानी प्रेम का भाव। जब ये दोनों जागृत हो जाते हैं तो इंसान चाहकर भी प्यार से बच नहीं सकता। 26 नवंबर की सुबह होते ही आप महसूस करेंगे कि हवाओं में कुछ तो बदला है। आपके अंदर एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। यह स्वर्णिम अवसर क्यों है? क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव, जो अब तक आपकी कड़ी परीक्षा ले रहे थे, इस दिन अपनी सौम्य दृष्टि आप पर डाल रहे हैं। शनि जब प्रेम देते हैं तो वो टाइम पास वाला प्रेम नहीं होता, वो 2 दिन का आकर्षण नहीं होता। शनि जब देते हैं तो वो जीवन भर का साथ देते हैं, वो आत्मा का बंधन देते हैं, और यही बंधन 26 नवंबर को आपको मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आखिर वो शख्स कौन है? वो कहां मिलेगा? क्या मैं उसे जानता हूं या वो कोई अजनबी होगा? दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपके साथ कल घटने वाला है। ग्रहों के योग बता रहे हैं कि 26 नवंबर को आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसे देखते ही आपका वक्त थम जाएगा। यह मुलाकात किसी बहुत ही साधारण जगह पर हो सकती है। हो सकता है आप ऑफिस जा रहे हो, बस में हो, मेट्रो में हो, या किसी कॉफी शॉप में बैठे अपनी ही धुन में मग्न हो। अचानक एक चेहरा आपके सामने आएगा। उस चेहरे में एक चमक होगी, उसकी आंखों में एक गहराई होगी, बिल्कुल समंदर जैसी। जब आपकी नजरें मिलेंगी तो एक बिजली सी दौड़ेगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप इस इंसान को सदियों से जानते हैं। इसे ज्योतिष में सोल कनेक्शन यानी आत्मिक जुड़ाव कहते हैं। यह व्यक्ति आपके स्वभाव से बिल्कुल अलग हो सकता है। कुंभ राशि वाले थोड़े गंभीर होते हैं,
तो हो सकता है कि यह व्यक्ति बहुत चंचल हो, हंसमुख हो। वो आपकी खामोशी को अपनी बातों से भर देगा। क्या यह कोई पुराना प्यार हो सकता है? जी हां, इसका भी बहुत प्रबल योग है। 26 नवंबर को बुध की स्थिति वक्री होने के करीब है, जो इशारा करती है कि अतीत का कोई पन्ना दोबारा खुल सकता है। वो इंसान अपने कई बातों की वजह से आपसे दूर हो गया था, जिसने बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लिया था। 26 नवंबर को अचानक उसका कॉल आ सकता है, उसका मैसेज आ सकता है, उसकी वो सॉरी जिसका इंतजार आपके कान कर रहे थे, वो आपको सुनने को मिल सकती है। पुराने प्यार के वापस आने की संभावना 90% तक बन रही है। अगर आपका रिश्ता टूटा था तो इस दिन उसे जोड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ब्रह्मांड आपके साथ है। और जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं मिला, उनके लिए तो यह दिन जैकपॉट से कम नहीं है। आपको प्रस्ताव मिलेंगे। जी हां, एक नहीं, हो सकता है एक से ज्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित हो। आपका ऑरा यानी आपका प्रभामंडल इस दिन इतना चुंबकीय होगा, इतना अट्रैक्टिव होगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। आइए अब बात करते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में यह दिन कैसा असर डालेगा। जो मेरे भाई बहन कॉलेज में है या नौकरी में नए नए आए हैं और सिंगल है, आपके लिए यह दिन एक नई कहानी की शुरुआत है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। जो दोस्त अब तक आपके साथ सिर्फ चाय पीता था, 26 नवंबर को उसकी आंखों में देखना आपको दोस्ती से बढ़कर कुछ और नजर आएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इजहार करने से डरते हैं, तो मेरी बात मानिए, इस दिन डर को मार डालिए। 26 नवंबर को किया गया प्रेम प्रस्ताव खाली नहीं जाएगा। हाँ सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लीजिए। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही, घरवाले नहीं मान रहे या साथी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, 26 नवंबर निर्णय का दिन है। इस दिन ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि आपका साथी आपके प्रति इतना भावनात्मक हो जाएगा कि वो खुद शादी की बात छेड़ेगा। आपके रिश्तों में जो खटास थी वो मिठास में बदल जाएगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। 26 नवंबर की शाम को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। शादीशुदा जिंदगी में अगर बोरियत आ गई है, अगर रोज रोज के झगड़ों ने प्यार को खत्म कर दिया है, तो खुश हो जाइए। 26 नवंबर रिकनेक्शन का दिन है। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और रोमांस वापस लौटेगा। इस दिन आप अपने जीवन साथी में वही पुराना प्रेमी या प्रेमिका देखेंगे जिससे आपने शादी की थी। पुरानी यादें ताजा होंगी। कहीं बाहर घूमने जाने का, डिनर का या एक लंबी ड्राइव का प्लान बन सकता है। गलतफहमियां दूर होंगी और प्यार फिर से जवान हो जाएगा। मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले बहुत स्वाभिमानी होते हैं। कभी कभी आपका ईगो आपके प्रेम पर भारी पड़ जाता है। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। 26 नवंबर को अपने अहंकार को अपनी दहलीज के बाहर छोड़कर आए। अक्सर जब सच्चा प्यार सामने खड़ा होता है, हम उसे अपनी शर्तों में तौलने लगते हैं। हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं। यह गलती मत कीजिएगा। 26 नवंबर को जो मौका, जो व्यक्ति आपके पास आएगा, वह ईश्वर का भेजा हुआ उपहार है। उसे परखने में वक्त याद आया मत कीजिए। उसे दिल से लगा लीजिए। कभी कभी हम सही समय पर सही शब्द नहीं बोल पाते। इस दिन चुप मत रहिएगा। अपनी भावनाओं को बहने दीजिएगा। अगर रोना आए तो रो लीजिएगा, अगर हंसना आए तो हंस लीजिएगा, क्योंकि सच्चा प्यार पारदर्शी होता है। याद रखिए, ग्रह सिर्फ अवसर देते हैं, लेकिन कर्म हमें करना पड़ता है। थाली परोस कर दी जा सकती है, लेकिन निवाला आपको खुद उठाना पड़ेगा। 26 नवंबर को घर में मत बैठिएगा। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, सोशलाइज कीजिए, क्योंकि प्यार आपके घर की घंटी नहीं बजाएगा। आपको प्यार के रास्ते में जाना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन नीले या काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। यह शनि का रंग है, लेकिन प्रेम के लिए शुक्र के रंगों की जरूरत है। अब मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के वो गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जो 26 नवंबर को आपकी आकर्षण शक्ति को 100 गुना बढ़ा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी तरह सच हो और आपका सच्चा प्यार आपको मिल ही जाए, तो ये छोटे छोटे काम जरूर करें। शुक्रदेव, जो प्रेम के देवता है, उन्हें खुशबू बेहद पसंद है।
26 नवंबर की सुबह नहाने के बाद गुलाब या मोगरे का इत्र या कोई अच्छी भीनी भीनी खुशबू वाला परफ्यूम अपनी कलाई पर और अपनी नाभि पर जरूर लगाएं। यह बहुत प्राचीन तांत्रिक उपाय है जिससे सम्मोहन शक्ति जागृत होती है। आप जहां से गुजरेंगे वहां प्रेम की तरंगे फैल जाएंगी। जैसा मैंने कहा, काले रंग से बचें। इस दिन कोशिश करें कि आप गुलाबी, पिंक, क्रीम या सफेद वाइट रंग के कपड़े पहने। गुलाबी रंग सीधे तौर पर हृदय चक्र से जुड़ा होता है और यह प्यार को आकर्षित करने वाला चुंबक है। अगर गुलाबी कपड़े नहीं पहन सकते तो कम से कम एक गुलाबी रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। प्रेम चाहिए तो उस प्राणी की सेवा करें जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। 26 नवंबर को घर से निकलने से पहले एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर इसी गाय को जरूर खिलाएं। खिलाते समय मन ही मन अपने अभीष्ट साथी की कामना करें। शुक्रदेव इससे इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी सूनी गोद को खुशियों से भर देते हैं। रात को सोने से पहले एक कांच के गिलास में पानी लें और उसे अपने बिस्तर के सिरहाने रखें और सोने से पहले उस चेहरे को याद करें जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। अगर कोई विशेष व्यक्ति नहीं है तो एक परछाई की कल्पना करें जो आपको प्यार कर रही है। अगले दिन सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आपके मन की बाधाओं को दूर करेगा। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। नफरत के लिए, झगड़ों के लिए और अकेलेपन के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। हम सब यहां प्यार करने और प्यार पाने के लिए आए हैं। कुंभ राशि वालों, आपने बहुत सह लिया, आपने बहुत धैर्य रखा। अब आपका समय आ गया है। 26 नवंबर का सूरज आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर उगेगा जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उस दिन आप सिर्फ सांस नहीं लेंगे बल्कि आप जिएंगे। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास कीजिए और सबसे ऊपर उस परमात्मा पर विश्वास कीजिए। उसने अगर आपको यह तन्हाई दी है तो वह महफिल भी वही सजाएगा। बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, शक और संदेह की खिड़कियों को बंद कर दीजिए। आने वाला झोंका प्यार का है, इसे महसूस कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उस हाथ को थामने के लिए जो ताऊ उम्र आपका साथ निभाएगा? मुझे पूरा यकीन है आप तैयार हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 26 नवंबर की तारीख आपकी डायरी में, आपके इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए। आपको वो प्यार मिले जो हीर रांझा, लैला मजनू की तरह अमर हो जाए। आप खुश रहें, आपका दिल आबाद रहे। जो टूटा है वो जुड़ जाए, जो रूठा है वो मान जाए और जो खोया है वो मिल जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की इस विशेष वाणी को यही विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपको न केवल पसंद आया होगा बल्कि आपके अंदर एक नई उम्मीद भी जगा गया होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, मेरा आप सभी से एक वादा है, एक रिश्ता है। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगी हो, अगर आपको लगता है कि हां, अब मेरा वक्त बदलने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। इस ज्ञान को, इस खुशखबरी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और उन सभी कुंभ राशि वालों के साथ जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को डिप्रेशन से बचा ले, किसी को जीने की नई वजह दे दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर आए हैं या अभी तक आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो देर किस बात की? वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबाएं और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो लाऊं सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। लिखें जय श्री कृष्ण या जय शनिदेव। और अगर आप अपने प्रेमी का नाम या सिर्फ एक दिल वाला इमोजी भी कमेंट में छोड़ देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने प्रेम को स्वीकार कर लिया है। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन, सटीक और जीवन बदल देने वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटते रहिए
और देखते रहिए ट्रेंडिंग राशिफल। धन्यवाद। नमस्कार।